आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, स्ट्रेट लाइन का मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजकल टू पी इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। किसी भी जनरल इक्वेशन से जब नॉर्मल फॉर्म में उसको ले जाते हैं तो इस फॉर्मेट में तैयार होता है। इसमें आपको थीटा और ये पी निकालना है। तो ये थीटा क्या होता है, जो ओमेगा हम लोग पढ़े थे, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, और पी डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है। ठीक, तो थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर डायग्राम की हम लोग बात करें तो आपको रफली हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा था ये आपका ये लाइन रहा, तो ये परपेंडिकुलर डाला जाता है ओरिजिन से, ये आपका पी कहलाता है पी, और ये ओमेगा आपको कहलाता है। ये वाला जो एंगल है वो ओमेगा कहलाता है। ये वाला एंगल आपके पास क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ थीटा दे रखा है, यहाँ जो दिया है आपको बुक में थीटा दिया है, तो थीटा निकालना है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पी होता है इस लाइन के ऊपर फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन की तरफ चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको दिए गए हैं √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्मेट में कंपेयर करते हैं। जैसे आप देखिए जनरल इक्वेशन का, किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है आप देख सकते हैं ये होता है x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ये आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा है, ये नॉर्मल फॉर्म आपको दे रखा है बुक में। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेट हम लोग जानते हैं जो फार्मूला है, तो हम आपको थोड़ा सा फार्मूला यहाँ बता देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं, ठीक है ना, कि आपके पास जो थीटा होता है जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, प्लस माइनस ए अपॉन √a² प्लस b², ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला भी वही होता है, प्लस माइनस आपके पास b रहता है और a² प्लस b² और √अंडर रहता है। और अगर p की बात करें तो p का फॉर्मेट होता है प्लस माइनस c होता है अपॉन वही सेम कंडीशन होता है a² प्लस b² और रूट में होता है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग को पता होना चाहिए, ऑलरेडी ये बुक में दे रखे हैं। ठीक है, हमको कॉस और साइन पता करना है और ये पी पता करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग इसको इस फॉर्म में ला करके कंपेयर करते हैं, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो आप ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है √3x, ये देखिए दिया हुआ है, प्लस y, ये 2 को आप नॉर्मल अभी फ़िलहाल यहीं रहने दीजिए, 2 इक्वल टू 0, और ये जनरल फॉर्मेट हो गया ax by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं a क्या निकलेगा, √3, ये वाला हुआ a x वाला पार्ट, और b वाला पार्ट y, तो b क्या निकलेगा इक्वल टू 1, और c आपके पास निकलेगा इक्वल टू 2। ये कंडीशन आपके पास ऑलरेडी आ गया। तो अब अगर फॉर्मूला ये लोग हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से जो वैल्यू आएगा, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, a
तो प्लस माइनस ए रूट थ्री और आपको बट्टा में लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये अब ये कंडीशन है, देखिए प्लस माइनस तो रूट थ्री ऑलरेडी ये रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 3 और एक ये 4, तो 4 का रूट जो होगा, रूट 4 जो हो गया, इनको प्लस करने के बाद तो हमारे पास प्राप्त होगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा √3/2, ये लिख सकते हैं। ये कॉस का माना है। सिमिलरली आप एज इट इज़ फॉर्मूला के हिसाब से ही आप साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो वही कंडीशन आएगा प्लस माइनस आपके पास b, तो b क्या है 1 है, तो आप 1 लिखेंगे और एज इट इज़ यही कंडीशन आएगा √4 वाला, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ चाहे तो आप ब्रैकेट दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और ब्रैकेट में तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं प्लस माइनस 1/2 एज इट इज़, ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, और अब आप जानते हैं कि हम p की बात करते हैं, ठीक है ना, p की जो हम लोग बात करते हैं, तो p जो होता है, तो p का फॉर्मेट आपको पता है प्लस माइनस c होता है, तो c क्या है 2, तो आप 2 एज इट इज़ रख लेंगे। और इसके बाद कंडीशन से आता है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या निकला है 2 निकला हुआ, देखिए यहाँ भी 2 निकला है, यहाँ भी, तो डायरेक्ट एज इट इज़ हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 2 क्रॉस कर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। चूँकि आप जानते हैं कि p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव आपका नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग p को कंसीडर करेंगे 1 पॉजिटिव वाले में। तो p के वाला काम तो हमारे पास हो गया। अब बात आती है कि कॉस और साइन को कैसे डिसाइड किया जाए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इसको ध्यान रखना है कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो आप देखिएगा, बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं, ठीक है। हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन आपको दिया था √3x + y + 2 = 0, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें तो y बराबर क्या हो जाएगा -√3x और -2, यानी कि ये पार्ट इसका स्लोप होता है x वाला पार्ट। हम लोग कह सकते हैं कि m = -√3 और y इंटरसेप्ट इसका ये कहलाएगा 2, यानी हम लोग c वाला पार्ट ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये y इंटरसेप्ट ये आपको कहलाया y इंटरसेप्ट कितना कहलाए, ये -2। तो ध्यान रखिएगा, स्लोप भी नेगेटिव में है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव में है। तो एज इट इज़ अगर इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कुछ आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। गौर से देखिएगा, एक ग्राफ हमारा x और y, ठीक है ना। चूँकि स्लोप निगेटिव है तो ये जरूरी है कि 90 के बाद पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और देखो y इंटरसेप्ट माइनस है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, यानी ये जाएगा, ठीक है। ये माइनस इस फॉर्मेट में होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं या आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस कंडीशंस में आ रहा है। y इंटरसेप्ट आपका -2 है, तो ये -2 आ रहा है, आपको बताते हैं, ये -2 ये कंडीशंस आ रहा है y इंटरसेप्ट में, और ये आपका स्लोप हो गया। तो अब इस हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो तो ये हो जाएगा p, ठीक है ना। तो एंगल जो बनेगा वो आप समझ सकते हैं, यहाँ से इसके साथ जो एंगल बनता है वो आपको बताया गया, यानी इस हिसाब से ऐसे एंगल आएगा, ये आपका ओमेगा होगा, इसको हम लोग थीटा यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमारे इस सवाल में थीटा आपको लिया गया है, तो इस हिसाब से। अब बात आती है कि ये तो y इंटरसेप्ट माइनस आ गया, ठीक है ना, और परा इसमें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट, ये कॉस और साइन जो पढ़ेंगे आपको थर्ड क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आप लोग जानते हैं, देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज आप लोग जानते हैं, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जैसे भी आपको याद करना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है, तो हमको क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, ये दोनों नेगेटिव होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया, इस क्वाड्रेंट्स में आया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो ये आपके पास नेगेटिव आया, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने समझ लिया कि नेगेटिव आया। अब हम लोग चलते हैं उसके एंगल की तरफ, ठीक है। ये हम लोग पकड़े, ये पहले हम लोगों ने पकड़ा या पता किया कि ये इस क्वाड्रेंट्स में बिलोंग करेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्यों, इस स्लोप के माध्यम से हमने ये पता किया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास कंडीशंस निगेटिव में क्या आएगा, निगेटिव में कंडीशंस आता है आपके पास साइन थीटा
क्या दिया है, माइनस हाफ, ठीक है। तो आप ऑलरेडी एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, ये आप लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसी हिसाब से बैठेगा। और ये हाफ जो मान होता है, ये मान आपका होता है π/6 में, एज इट इज। ये जो मान होता है आपका कहाँ होता है, साइन π/6 में। ये जो हाफ वैल्यू होती है वो साइन π/6 की होती है, यानी कि 30 का वैल्यू होता है, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का, ठीक। तो इस हिसाब से इसको हम लोग ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस π/6, क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये देखिए पाई, ये आपको आया पाई, तो पाई के बाद पढ़ रहा है, ठीक है, पाई के बाद पढ़ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए π/6 हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6 तो 6 पाई और एक 7 पाई, यानी कि साइन 7 π/6, तो ये कंडीशंस आ गया, यानी थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं 7 π/6 एज इट इज। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ कॉस थीटा भी आपके पास आएगा 7 π/6, ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कॉस की बात करें तो देखिए कॉस √3/2 ये कंडीशंस आया, तो कॉस थीटा इजकल टू √3/2 माइनस में आया, ये भी आपको किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें भी आपका आएगा कॉस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा π/6, तो उस हिसाब से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 7 π/6। तो इस हिसाब से हमारे पास थीटा हो गया, तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स कॉस 7 π/6 प्लस वाई साइन 7 π/6 इक्वल टू 1, क्योंकि पी की वैल्यू 1 है। तो ये आपका फॉर्मेट आसानी से तैयार हो गया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था जो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कोई दिक्कत होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। यहाँ देखिए एक्सेस बोला, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक्सेस, ये प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सिंगुलर प्लूरल जो होता है, एक्सिस से एक्सेस बनाया है, ध्यान रखिएगा। इस थोड़ा सेंटेंस को अपने हिसाब से आप पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा समझना भी जरूरी होता है कि इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली, जो एक्सेस का सम और प्रोडक्ट आपको दिया है 1 और -6 दे रखा है। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर का सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें विशेष इसमें भी नहीं है। देखिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा रखते हैं। देखिए तो अगर इसकी डायग्राम की हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके पास आसानी से हो गया, डायग्राम आपका इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये देखिए एक्स पे भी कट किया है और ये देखिए वाई पे भी कट किया है, ठीक है ना। ये एक्सेस हो गया, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको आप एज इट इज ये ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस होता है एक्स वाला और ये आपका वाई वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आसानी से आपने देख लिया। अब चलिए इसी को थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि लेट ए एंड बी बी द intercepts on the axis। एक्सेस का मतलब एक्स और वाई दोनों से, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके साथ इंटरसेप्ट ए हुआ और बी हुआ, जो डिस्टेंस यानी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, क्लियर हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो ATQ के हिसाब से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहता है सम, यानी कि A + B = 1, ये कंडीशन दिया है, इसको इक्वेशन एज इट इज आप 1 मान लीजिए। फिर दूसरा कहता है प्रोडक्ट, यानी कि AB आपको दिया है -6, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 2। ये दो इक्वेशन आपको दे रखा है, ये गिवन ऑलरेडी था।
इस वाले पार्ट से अगर हम चाहें तो एज इट इज हम लोग ए निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, -6/b आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को जरा 1 में पुट करके देखिए तो आपको पता चलेगा। तो एज इट इज हम लोग कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 1, देखिए a प्लस बी है तो a का मान -6/b है, तो -6/b और प्लस b इक्वल टू 1 एज इट इज कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास -6 प्लस बी स्क्वायर, -6 प्लस बी स्क्वायर और अपॉन बी इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -6 और ये b आपके पास इधर है, तो b को आप इधर लाइए, बी स्क्वायर माइनस बी और -6 इक्वल टू 0, ये कंडीशन बना। अब इसको जरा सा सॉर्ट आउट कर दिए, आपको आसान रहेगा। इसको फैक्टर कर देने पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग फैक्टर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हैं 3b और प्लस 2b और -6 इक्वल टू 0। ये देखिए b कॉमन लेंगे तो b -3 बचेगा, और अगर 2 की बात करते हैं तो b -3 ऑलरेडी बचेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यानी कि b -3 और यहाँ b + 2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि b का रिजल्ट जो आया 3 और -2, इसके माध्यम से 3 आएगा, यहाँ इक्वल टू 0 आप लगा सकते हैं, और b + 2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2। ये दो मान आपके पास आसानी से आ गए, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब इन दोनों मान को हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई धीरे धीरे करते हैं तो आपको पता चलेगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये होता है, ये हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास जो वैल्यूज आया उससे हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये जो हमने लिख रखा है a इक्वल टू 6/b, तो इसमें हम लोग मान पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए अगर हम a की बात करें, ठीक है, अगर b हमारे पास 3 है तो ये देखिए क्या निकलेगा, -6/b 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि -2 कंडीशन आया। तो एक कंडीशन तो ये आया कि b आपके पास 3 रहेगा तो ये निकलेगा -2, एक कंडीशन ये आया, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर b इक्वल टू हम -2 लेते हैं, देखिए यहाँ b -2 है, ठीक है, इस कंडीशन में, तो यहाँ पे a की जो बात होगी, ये देखिए a -6/b, -6/b, b क्या है -2, तो 2 3 जा 6 यानी कि आपके पास रिजल्ट 3 है। यानी लिख सकते हैं कि b -2 तो a आपके पास 3, ये दो कंडीशन, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। तो आप अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन की बात करें, रिक्वायर्ड लाइन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए रिक्वायर्ड लाइन और क्या हो जाएगा कि x/a, ए क्या है देखिए 3 दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं x/3 और प्लस y/-2 बराबर 1। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, ठीक है ना, या और ध्यान रखिएगा, और सेकंड बनेगा x अपॉन, ये तो हमने इस कंडीशन को लिया b3 और a -2, अब b -2 तो आप लिख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है x/a, ए b आपके पास था a3 और b -2, ये वाला फॉर्मेट हमने लिख दिया, ये फॉर्मेट बचा हुआ है, b बराबर 3 और a बराबर -2, तो x -2 और प्लस b 3 है, तो आपके पास y इक्वल टू 3, y/3 इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मेट आपके पास, ये दोनों फॉर्मेट हमने आसानी से देखा, जो कंडीशंस हमारे पास ये बना, तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, कुछ ऐसा विशेष नहीं था जो आपको प्रॉब्लम हो या पेचीदा हो।